आज से ठीक 1 साल पहले यही इसी बुग्याल में रात के करीब 12 बजे घना जंगल, मूसलाधार बारिश और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ गाय बैलों की घबराई हुई घंटियों की आवाज तोड़ रही थी। नंदन सिंह पांडा अपने डेरे में सो रहे थे। अचानक जानवरों की बेचैनी ने उन्हें जगा दिया। तो उसने जो है मेरा ये हाथ पकड़ लिया, उधर हाथ पकड़ लिया तो मेरे को खींच लिया ऊपर तक। तो मैंने जो है भालू की आंख में मार दी भाले से। उन्होंने बिना एक पल गवाए एक हाथ में टॉर्च उठाई, दूसरे हाथ में लोहे का भाला और अकेले ही उस डेरे की तरफ बढ़ गए जहां से आवाजें आ रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड उनकी जिंदगी बदलने वाले हैं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी डेरे के अंदर डाली, उन्होंने देखा एक विशालकाय भालू छत फाड़कर अंदर घुस चुका था। जानवर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और अगले ही पल भालू ने अपना निशाना नंदन सिंह को बना लिया। बारिश की उस अंधेरी रात में ना कोई मोबाइल नेटवर्क, ना मदद के लिए कोई इंसान, सिर्फ एक चरवाहा और उसके सामने मौत बनकर खड़ा एक खूंखार भालू। आखिर उस रात क्या हुआ? नंदन सिंह जी ने अपनी जान कैसे बचाई? क्या उन्होंने भालू का सामना किया या फिर किसी चमत्कार ने उनकी जान बचाई? आज पूरे 1 साल बाद हम उसी जगह पहुंचे हैं, उसी डेरे में जहां ये सब हुआ था। और नंदन सिंह पांडा जी पहली बार कैमरे पर उस रात की पूरी कहानी एक एक पल अपनी जुबानी सुनाएंगे। ये सब देखेंगे हम हमेशा की तरह वीडियो को शुरू से शुरू करके। अभी समय 1:40 हुए हैं। लंच किया और लंच के तुरंत बाद हम निकल चुके हैं बुग्यालों के लिए, क्योंकि यार अभी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। लगातार बारिश थी। बारिश के बाद हल्का सा मौसम रुका, थोड़ा सा ठीक हुआ और हम बढ़ने लगे बुग्यालों के लिए। बारिश कितनी हो रही है देखिए, इससे पता चल रहा है। ये जो खाल है, ये जो गड्ढा है, ये पूरा भर चुका है देखिए पानी से। ऐसे खालों में बारिश का जो पानी होता है वो इकट्ठा होता है और जंगली जानवरों के लिए या फिर अपने पालतू जानवरों के लिए काफ़ी आसान रहता है अभी कि यार वो चरने के लिए इन ग्राउंड में तो आते हैं, घास चरते चरते उन्हें पानी प्यास लगती है तो वो ऐसे खालों से पानी पीते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे, बुग्याल वाले रास्ते में देखिए गांव वालों के कुछ गाय यहाँ चरने के लिए आई हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि अब वेदर पूरा साफ होने लग गया है, हल्की सी धूप भी आने लगी है। जिस खाल का मैं अभी जिक्र कर रहा था, इस सामने देखिए भैंस अभी नहाने में मस्त है। ये मजा आ रहा है तो भैंस को मजा आ रहा है, देखो ये हाँ बोला नहा ले नहा ले। ओ डिस्टर्ब कर दिया मैंने, भैंस का डिस्टर्ब कर दिया। बाकी जो गायें हैं वो सब अभी घास चरने में मस्त हैं। ये देखिए आप, रास्ते में बहुत सारे मंदिर दिखते हैं तो वहाँ पर दर्शन करते हुए चलना होता है। अब लग गया है बिल्कुल बहुत बड़ा फॉरेस्ट, इतना बड़ा घना जंगल है और अब जंगल के रास्ते हमें बुग्याल पहुँचना होता है। कुछ ऐसा रास्ता रहेगा। बहुत सारे तरह तरह की ये मशरूम देखिए आप, जिन्हें हम यहाँ अपने लोकल बोली में च्यो कहते हैं। ये खाने वाले मशरूम तो नहीं है, लेकिन इन मशरूमों को जंगली जानवर खाते हैं। इस रास्ते में देखिए इतनी झाड़ियाँ हैं और ये पत्ता देखिए आप, ये घी पत्ता है। और अभी पहाड़ों में 1 महीने बाद एक फेस्टिवल होता है, घी त्योहार, जिस दिन गांव के सभी लोग या फिर वो चरवाहे जो बुग्यालों में रहते हैं वो उस फेस्टिवल में इस पत्ते में भोजन करते हैं। रास्ता देखिए पूरा डरावना सा दिख रहा है। ये 2 पत्थरों के बीच से हल्की सी जगह खाली है, यहाँ से हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। सामने का नज़ारा देखिए। घर से निकले हमें अब पूरे 2 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है और अब हम उस पड़ाव में पहुँचे हैं जहाँ से बिल्कुल बुग्याल तो सामने नज़र आता है, लेकिन चारों तरफ इतनी धुंध लगी है, इतना फॉग लगा है कि हम रास्ते भी नहीं देख पा रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम कब ठीक हो और कब चलें, लेकिन मौसम तो और भी ज़्यादा बिगड़ने लगा है। बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी। कुछ मशरूम ये भी हैं सामने, बट ये अभी छोटे से हैं, अभी इनको बड़े होने में टाइम लगेगा।
ओ बुबू जी सोए हैं क्या? कैसे हैं आप? बढ़िया। आपकी याद आई और आगे हम यहाँ पे नमस्कार। ये देखिए, नमस्कार। और ठीक था? हाँ यार। ये देखिए आराम कर रहे हैं बुबू जी। आपकी याद आई और आपकी याद मुझे यहाँ तक खींच के लाई। बढ़िया। और स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ यार। कब आए बताया भी नहीं आपने। अरे यार आ गया सामने कैसी। बढ़िया बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक है आपका? अब ऐसा है ना, बुग्यालों में मैं भी रह नहीं सकता। बुग्यालों के बिना रह नहीं सकते हैं। नहीं, बचपन से भी बुग्यालों ही में गुजारा है। हाँ कभी फौज में, कभी बुग्यालों में। हाँ। अब क्या है, जाने का समय है, 78 ईयर्स हो गई है। तो फिर मैंने कहा यार चलो, बचपन में गया हूँ, दिल नहीं रहा तो मैं भाग के आ गया। भाग के आगे। घर वालों का क्या था इसमें रिएक्शन आपको जब यहाँ पे आए? घर वाले बोल रहे थे नहीं 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 अभी मत जाओ, अब बुढ़ापा आ गया, हाँ। कहाँ जाते हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगा। 2-4 मतलब गाय ले के और जाता हूँ। बचपन गुजारा है उधर, अच्छा, यादाश्तें आती ही रहती है। क्या बात। ऐसा। तो अभी कितनी है गाय भैंस बकरियां? गाय में है मतलब 10-12 गाय हैं, बकरियां हैं। अभी बकरियों के साथ गए हैं लोग वहाँ। तो इस बुग्याल में आप अकेले ही रहते हैं? हाँ, इसमें यहाँ देखिए इस वाले बुग्याल में बुबू जी केवल अकेले ही रहते हैं। यार सलाम है आपको। ये क्या है? तिमुर। तिमूर पहले बुबू जी चाय बना रहे हैं। काली चाय बनाते काली हैं। चाय बनेगी बढ़िया सी। घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता आपका? ना, घर पे मन नहीं लगता है बुबू जी का। और बुबू जी का प्लान इस बार था नहीं। इनके घर वालों ने भी मना किया था कि आप बुग्याल नहीं जा सकते, बुढ़ापा आ गया है, आप घर पे ही रेस्ट करो। लेकिन बुबू कहाँ मानने वाले। बुबू ने फिर मन बनाया और बुग्यालों में आ गए हैं। ये देखिए। दोस्तों हमारा चाय जो है वो फिनिश हो चुका है और बारिश फिर से बहुत तेज हो गई है और हम बैठ चुके हैं नंदन सिंह बुबू के डेरे में। आग जली है और आग सेक रहे हैं। और मनोरंजन का जो इनका माध्यम है वो एक मोबाइल फ़ोन रहता है और एक डायरी रहती है इनका, और उसमें ये गाने लिखते हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे थे। उसके बाद उन्हें रिकॉर्डिंग किया हल्द्वानी दिल्ली से। अब धीरे धीरे इनके गाने भी चैनल में आने वाले हैं। चैनल कौन सा है आपका? फौजी नंदन से बोल रहा हूँ। तो इनके चैनल का नाम है फौजी नंदन सिंह पांडा, जिसमें इनके खुद के गाने आते हैं। और अभी तो बहुत सारे गाने इन्होंने रिकॉर्डिंग करके आए हैं और एक एक करके सारे गाने रिलीज होने भी बाकी हैं। ऐसा है यार, जिंदगी का नज़ारे है, समय समय की बात है। बचपन मैंने यहीं गुजारा माँ बाप के साथ। माँ बाप भी पहले आते थे, फिर मैं यहाँ आया। फिर उसके बाद 18-19 साल में मैं भर्ती हो गया। फिर उसके बाद फौज में भी जाए 20-25 साल, 24-25 साल। फिर मन नहीं लगा, फिर घर आया, पेंसिल आया, बुग्यालों की सैर कर रहा हूँ। वो बचपन की यादें आ रही है, माँ बाप की यादें आ रही है। खैर माँ बाप तो आज हैं नहीं, स्वर्गवास हो गया माँ बाप का, लेकिन यादें बहुत सताती है। इसलिए मैं इस बुग्याल में आया हूँ। हमारा बचपन का कल्चर है, और देश खाया प्रदेश खाया, शहर कहाँ कहाँ रहा, कहाँ कहाँ। लेकिन अब अपनी जन्मभूमि, अपना एरिया, अपना इलाका ठहरा, तो यहाँ की याद खींच के लाई, तब मैं यहाँ आया। ना तो क्या करूँ, हाथ पैर ऐसे ये पिछले साल भालू ने ही खींच के ये अंगुलियाँ ऐसे कर दी। और वो तो अच्छा हुआ, किस्मत मेरी 2 दिन की होगी खाने के, 2 दिन लोग बागों के साथ रहने का होगा, मिलने का होगा, तब रहा। नहीं तो भालू के निवाला बन जाना था। भालू रात को कहीं गुफा में ले जाता, खा लेता। ये जो लकड़ियां आपने इकट्ठा की हैं, ये लकड़ियां कौन लाया यहाँ पे इतने सारे? मैं ही लाया, अब करना पड़ता है। आप खुद ही लाए? हाँ, मैं खुद लाया। देखो पूरा मतलब चट्टा लगा है पीछे। देखो इतनी सारी लकड़ियां हैं। इतने लकड़ियों को स्टोक करके रखा है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी 10 से 15 दिन भी लगातार बारिश होती है। अंदर बाहर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, तो कभी कभी गायों को खुला छोड़ देना होता है और अपना आग जलाओ, बस बैठे रहो। तो उस मौसम के लिए, उस सिचुएशन के लिए
ये जो बुबू जी हैं इन्होंने देखो पूरे लकड़ियों को स्टोक करके रखा है। अब मैं पूछना चाहूंगा, पिछले साल इनके साथ भालू ने हमला किया था और अपनी जो आप बीती है नंदन सिंह जी खुद बताएंगे अपनी जुबानी में क्या हुआ था और क्या उस नाइट में बारिश थी या फिर अचानक भालू कैसे इनके इस डेरे में आया, छत में आया और इनके ऊपर हमला किया। तो इसके बारे में पूरी अपनी जो आप बीती है अपनी जुबानी में खुद नंदन सिंह जी बताएंगे। अर्जुन, ऐसा है ना, मैं लगभग करीबन 12 बज रहा था, तो मैं दरवाज़ा लगा लुगू के सो गया था। तो सो गया था तो इस मकान में तो नहीं हुआ वो घटना, उस मकान में हुआ, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बगल वाले में। वहाँ जो है गायों की आवाज़ आ गई। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि वहां पर भालू आ गया? भालू आ गया तो गाय रामने लगी, बड़ी जोर जोर से आवाज़ करने लगी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने यहाँ बाघ भालू का ज़्यादा भय रहता है, डर रहता है यार, दिन में भी आ जाता है बाघ भालू। तो मतलब जंगलों में गाय भैंसों को मार के ले जाता है गुफाओं में खाने के लिए। तो मैं बाहर निकल गया, टॉर्च थी मेरे हाथ में, तो टॉर्च लेके गया तो दरवाज़ा तो सही है, उसने ऊपर से छत प्लास्टिक फाड़ के अंदर घुस गया। तो उसके बाद जब मैं गया तो वो छलांग मार के ऊपर चले गया। मैं उस भालू को वो भाला से मतलब ऐसे गुजारने लगा, ऊपर भगाने लगा, तो उसने जो है मेरा ये हाथ पकड़ लिया उधर। अच्छा, मेरा हाथ पकड़ लिया। तो आप जो अपने पास जो हथियार रखते हैं तो आप साथ में लेकर चले थे? साथ में ले भालू आया करके मेरे को गाय जोर जोर से आवाज कर रही थी, मैंने कुछ तो है करके मेरे को शक हो गया ना। तो मैं वो भाला लेके चले गया उधर, और जब मैं वहां पहुंचा दरवाजा खोला तो टोर लगाई तो वो सीधा जो है छत में चढ़ गया। छत में चढ़ गया तो मैं वो फिर भी वो नीचे गाय हैं तो उनको खाने के लिए दबोचने के लिए वो कर रहा था। उस समय मैंने जो है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया भाला से किया। तो उसने जब आक्रमण करने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरे को खींच लिया ऊपर तक, छत तक। बाएं हाथ में भाला रह गया तो वो बायां हाथ से जब मेरा हाथ मुंह में डालने लगा ऐसे करके, तो मैंने जो है भालू की आंख में मार दी, भाले से आंख में मार दी। आंख में जो है उसकी आंख लटक गई, निकल गई बाहर। जब बाहर निकाली तो उसने जो है बड़ी जोर जोर की आवाज करी और नीचे को ढलान में भाग गया, मेरे को पटक दिया नीचे। ओ बाप, नहीं तो मेरे को ले जाता। जब दर्द हुआ ना उसको, तो उस समय आपकी हालत कैसी थी? मतलब ऐसा है, कुछ मेरा अनुभव रहा, कुछ मेरी जो गुरुदेव थे जो मेरे को शिक्षा देने वाले थे। आर्मी में मैंने अपनी नौकरी व्यतीत की और ट्रेनिंग आर्मी में लिया, तो वो भी मेरे को उस समय काम आया। अच्छा, वो काम आया यहाँ उस लड़ाई में, भालू की लड़ाई में। दुश्मन से तो जब हुआ लड़ाई, देश की लड़ाई तो खत्म हो गई, पिंसिल आ गया घर। अब भालू की लड़ाई में वो काम आया। वो शिक्षा काम आई, वो साहस, वो जोश, वो साहस, वो जज्बा काम आया। वो काम आया। फिर भालू को जो है वो भालू भी निकल गया, मैं भी जो है रोता रहा, बिलापता रहा, चिल्लाता रहा। फिर यहाँ आया, उधर से इधर आया। एक अकेला आदमी अपने अड्डे में पहुंचा, अड्डे में आके उनके माइंड में आता है कि यार कि मैं अकेले भाई साहब अब सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस समय लोगों की मदद चाहिए। तो आप यहाँ से बगल वाले भैंसिया में कुछ चरवाहे रहते हैं, यहाँ से जो बगल वाला बुग्याल है वहां पे कुछ चरवाहे रहते हैं। अब आपके दिमाग में क्या आया कि अब मैं उन्हें आवाज लगाऊं और वो मेरी मदद करेंगे? वो मेरी मदद करेंगे करके यहाँ आया। फिर यहाँ से जो है याद आ गई, तो मैंने कहा यार वहाँ बकरी चरागा वाले हैं तो वो जानते होंगे। मेरा हाथ निकाल दिया है भालू ने, और वो कुछ करके मतलब अंदर डाल देंगे, थोड़ा आराम तो हो जाएगा। कहाँ रोते, एक मुंह में टोर डाली और 2 पैर और एक हाथ टेकते टेकते जिधर से ऊपर तक गया। फिर वहाँ से जो है उन लोगों को आवाज़ लगाई, आधा घंटे में वो आए, फिर मेरे को घर में ले गए। फिर वहाँ जो है रात को फिर फ़ोन किया गांव को, मेरी परिवार को किया। फिर परिवार ने जो है गांव में बताया होगा, फ़ोन किया तो गांव से करीबन 10-12 आदमी रात को ही आ गए।
फिर 3 बजे यहाँ पहुँचे। फिर रात भर बारिश चल रही थी। बारिश चलने के बाद जो है अब यहाँ तो इतनी बाढ़ आ रही थी और कहाँ ले जाते मेरे को। फिर सवेरे 8 बज रहा था। फिर 8 बजे मौसम क्लियर हो गया थोड़ा सा। फिर जो है उन लोगों ने रास्ता लगाया। तब जाकर इनका इलाज हुआ और अब ये पूरी तरह ठीक है। ये जो बारिश है ना, ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन सामने देखिए, कुछ गाय और भैंस अपने डेरों की तरफ आने लग गई हैं। शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे तक ये डेरों में आ जाती हैं। और ये देखिए, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ ये सामने। बारिश इतनी तेज होगी यार। ये सारी चीजें होने के बाद भी नंदन सिंह जी इन बुग्यालों को छोड़ नहीं सकते। अभी भी बारिश कंटिन्यू है। रात हो गई है और हम बिल्कुल आग वाग सेक रहे हैं। हम अभी आग सेक रहे हैं। और खाने की तैयारी में क्या क्या है आज? मेथी की सब्जी बनाते हैं। मेथी की सब्जी। हाँ, गर्म भी रहता है मौसम। ये ठंडा हो गया वो। ये है ना मेथी? हाँ, भिगोना डाला है। अच्छा, इसको भी भिगोने के लिए डाला है। खाने की सब्जी की तैयारी करते हैं। और ये आपको आज मेथी की सब्जी बना रहा हूँ मैं। ये जो है हमारे यहाँ धुंगार बोलते हैं। धुन जहाँ कोनी, तो वो धुंगार ये तेल में डाला जाएगा। ये मिर्ची है, ये मिर्ची डाल दिया। ये फिर जो है ये धुंगार है। हमारे घर में खेती करते हैं हम इसके लिए। प्याज को नहीं पूछते हैं, ये अच्छा लगता है हम लोगों को। ये ठीक, घर का पिसा हुआ हल्दी है। ये हल्दी डाल दूंगा। ठीक है, ये बन गया हल्दी। खूब पकेगी, इसको तैयार हो जाएगी फर्स्ट क्लास सब्जी। गरम का गरम हिट मारेगी ये सब्जी। अब इसको खूब पकने देंगे। और ये मेरा तम तोपड़ा है, मसाला मसूलो हल्दी। तो रोटी जो है वो बन चुकी हैं। मेथी की सब्जी तैयार होने ही वाली है। उसके बाद हमारा यहाँ पर खाना होगा। नाती अर्जुन, ऐसा है ये लास्ट पीढ़ी है इस बुग्याल में हैं? फिर उसके बाद आज की जनरेशन ऐसी है। आजकल क्या है, ऐसी बहू आ गई, अपने पति को पकड़ते हैं शहरों की तरफ। हाँ। और यहाँ रहते नहीं हैं। और गाय पालते नहीं हैं। गोबर उठाना पड़ता है। हम जो है गोबर से मुंह धोते थे। तो हमारे चमक और आजकल क्रीम पाउडर लगाते हैं, उनकी चमक देखो। इसी में अर्जुन ये गाना हमको याद आया, पुराना, मतलब गोपाल बाबू का, गोस्वामी जी का जी। बहुत प्यारा गाना है। हाँ। तो गुगुतिना बासा, गुगुतिना बासा। हाँ, चलो साथ में करते हैं। बहुत प्यारा गाना है। चलो। गुगुतिना बासा, गुगुतिना बासा, आम की डाई माँ गुगुतिना बासा, आम की डाई माँ गुगुतिना बासा। तेरी गुरु सुनी में लागो उदासा, स्वामी मेरे परदेसा बर्फीलो लदाख गुगुतिना बासा, गुगुतिना बासा, गुगुतिना बासा, आम की डाई माँ गुगुतिना बासा। अभी मैं कुछ बर्तन वॉश कर रहा हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बारिश के पानी से हम बर्तन वॉश कर रहे हैं। ओके, गुड नाइट। पूरा पैक हो जाते हैं जल्दी से। सुबह मॉर्निंग में उठते हैं एक नई वाइब के साथ, नए जोश, नए अंदाज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और साथ इस टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहना अर्जुन कलपिटा के साथ। तो इस वीडियो को खूब लाइक करना, शेयर करना, ताकि यहाँ की जो दिनचर्या है इन चरवाहों की, वो पूरे दुनिया में फैले और सब लोग देखें। चलो सब बोलेंगे एक साथ, गुड नाइट।
बाकी मिलते हैं।